नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राम मोहन शर्मा। ये एक ऐसा शो है जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई सिर्फ एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। तो आज आपको दिखाएंगे कैसे नागपुर में एक पक्की सड़क न होने से पिछले 11 साल से एक इलाके के लोग परेशान हैं। दिखाएंगे कैसे जी न्यूज ने करवाया समस्या का समाधान, और इसके बाद आपको दिखाएंगे आगरा की सावित्री देवी की जिंदगी में जी हेल्पलाइन ने कैसे लौटाई रोशनी। तो आइए करते हैं शुरुआत। पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली और साफ पानी, ये ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जो हर किसी के जीवन में सबसे अहमियत रखती हैं और जिसका हकदार देश का हर नागरिक है। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर का एक इलाका ऐसा है जहां पिछले 11 साल से लोग एक सड़क पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगरा की रहने वाली सावित्री देवी, जिनके जीवन में एक गलत बिजली के बिल ने अंधेरा कर रखा था। सावित्री देवी, जो कि एक विधवा महिला हैं, एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करती थी। महाराष्ट्र के नागपुर का रघुपति नगर इलाका और यहाँ की सद्गुरु शरण सोसाइटी, वो जगह जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया है सड़क का न होना। आज भी इस इलाके में रास्ता कच्चा है और हालत खराब है। लोगों को पैदल चलने और अपने घर तक जाने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल 25 से 30 घर है और बहुत तकलीफ है हमको रोड को लेके। यहाँ से खास करके पानी वाले दिनों में, बरसात के दिनों में गाड़ी लेके जाना मुश्किल हो जाता है। खास करके महिलाएं हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे को बहुत दिन हो गए यहाँ रह रही, तो 2005 से हम लोग यहाँ पे रह रहे, लेकिन ये नगर परिषद में कितने बार हमने कंप्लीट किए, इन लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं उठाए। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक बारिश के दिनों में ये परेशानी दोगुनी हो जाती है, जब लोगों का घर से निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सद्गुरु शरण सोसाइटी में रहती हूँ, पिछले 6 साल से रह रही हूँ, पर रोड का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कीचड़ हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। बच्चे को इतने बार हमारे ये सोसाइटी में कीड़े, सांप, बिच्छू इतने निकले हैं कि पता नहीं, किसी को बुलाना पड़ा वो पकड़ने के लिए। सड़क के खराब हालात की वजह से यहाँ के लोगों ने प्रशासन और सरकार को बार बार शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं मिला। इसके बाद परेशान होकर लोगों ने जी हेल्पलाइन में कॉल लगाया, मदद मांगी। हमारी टीम ने उनकी समस्या पर काम करना शुरू किया। अधिकारियों को फोन लगाए तो सबसे पहला असर दिखा कि सालों से उनकी रुकी हुई एप्लीकेशन आगे बढ़ी। अभी वो नहीं सुनते, इसलिए हमने जी न्यूज चैनल वालों को दिए, तो वो अभी एक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको आगे कर रहे हैं और इससे चलेंगे। इसके बाद हमारी टीम पहुंची सीधा ग्राउंड पर और इलाके के लोगों से मुलाकात की। फिर उनकी समस्या का स्थायी समाधान कराने पर हमारी टीम ने काम शुरू किया। हमारी टीम इसके लिए सीधे नगर परिषद वार्ड पहुंची। यहां हमारी टीम ने मुख्य अधिकारी से मुलाकात की और लोगों से रास्ते की समस्या के बारे में पूछा, और उन्होंने बताया कि जी हेल्पलाइन के कॉल करने के बाद ही वो अपनी तरफ से इनके काम के लिए बजट को अप्रूवल के लिए भेज चुके हैं। और मेरे पास कुछ वीडियो भी आए थे उस जगह की, और कुछ नागरिक भी लेके आए थे, और माननीय आमदार महोदय ने भी बोला था कि इस पे कुछ तात्काल कार्रवाई करिए। अराउंड इट विल टेक अराउंड 14 लाख रुपीज उसको लगेगा वो रास्ता कंप्लीट होने के लिए। जैसे ही टीएस होता है तो हम लोग उसकी टेंडर प्रोसेस करके वर्क ऑर्डर देके वो काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्या का स्थायी समाधान मिल जाएगा। निकलेश पाणतावणे, जी मीडिया, नागपुर। और कई बार सरकारी कामों में की गई गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ऐसा ही कुछ झेलने को मजबूर थी आगरा की रहने वाली सावित्री देवी, जिनकी रातों की नींद एक गलत बिजली के बिल ने उड़ा रखी थी। जब 5.5 लाख का बिल उनको थमा दिया गया, जो उनका था ही नहीं, और इसकी वजह से कनेक्शन भी काट दिया गया। जी हेल्पलाइन की टीम ने फिर उनकी मदद की और दोबारा कैसे हो गई सावित्री की जिंदगी रोशन, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा की रहने वाली सावित्री देवी, जिनके जीवन में एक गलत बिजली के बिल ने अंधेरा कर रखा था। सावित्री देवी, जो कि एक विधवा महिला हैं, एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन उनको जोर का झटका इसी शॉप के बिजली के बिल ने दिया, जब 11 महीने पहले उन पर 5,50,000 रुपए का बकाया बिल थमा दिया गया।
हैरानी की बात यह थी कि ये बिल उनके नाम पर था ही नहीं, किसी शहाबुद्दीन के नाम पर था। मेरी समस्या थी कि टोरेंट वालों ने किसी शहाबुद्दीन का बिल जो करीब 5.5 लाख रुपए का था वो मेरी दुकान पर दे दिया था, जिसके थ्रू मेरी लाइट डिस्कनेक्ट कर दी थी। तो मेरी लाइट कट गई थी। जब मैं बिल भरने गई तो उन्होंने कहा पहले ये 5.5 लाख रुपए का बिल भरिए तब आपकी लाइट जोड़ी जाएगी। तो मैं बहुत जगह भागा दौड़ी करी, लगभग 1 महीना हो गया टोरेंट पावर कभी कहीं भागते भागते मेरी कुछ सुनाई नहीं हुई। बिल भले ही उनका नहीं था, लेकिन इस बकाये को ना चुकाने की सजा जरूर उनको दी गई। सावित्री ने बिल नहीं भरा तो 11 महीने पहले उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। मेरा बहुत ही कठिनाई भरा ये सफर रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे नहीं जाना था मैं दर दर भटकी हूँ। कभी मल्ल के चौतरा, कभी जयपुर हाउस, कभी मुझे निमयाई भेजा गया, निमयाई से फिर मुझे सर्विस रोड भेजा गया, वहां से फिर मैं आई, फिर मुझे जयपुर हाउस भेजा गया। तो मुझे इतनी समस्याओं का समाधान इतनी समस्याएं मुझे हुई कि जिसके बारे में मैं कह नहीं सकती। अपने रोजाना के कामकाज में लाइट बंद होने की वजह से परेशान सावित्री ने एक दिन कॉल लगाया जी हेल्पलाइन पे, जहां से उनको अपनी समस्या के समाधान की पूरी उम्मीद थी। फिर मैंने जी न्यूज पूछा कि नंबर कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, उनका नंबर मिल जाएगा। जी न्यूज पोर्टल हेल्पलाइन के नाम से मैंने नंबर लिया, उसमें से एक नंबर निकाला जिस पर मैंने कॉल किया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ कुछ देर बाद ही जी न्यूज का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मेरी समस्या सुनी, क्या है कैसे, फिर एप्लीकेशन मांगी मुझसे सारी डिटेल पूछी कि कैसे आपकी लाइट कटी, क्या क्या समस्याएं हुई। हमारी टीम ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सावित्री की दुकान के एड्रेस पर किसी और का बिल दे दिया गया। ये दुकान उनके साथ की ही है और एड्रेस सेम होने की वजह से इस बिल को उनका समझ लिया गया। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आई थी जी मीडिया से, हेल्पलाइन से कॉल आई थी सावित्री जी के लिए। मैंने उसकी जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि उनके जो पुराने पड़ोसी थे उनका बकाया था। 11 महीने की परेशानी उठाने के बाद जी हेल्पलाइन की मदद से जब दोबारा उनकी शॉप में लाइट चालू हुई तो सावित्री ने हाथ जोड़कर जी हेल्पलाइन की टीम का धन्यवाद दिया। उसके बाद मेरा काम ऐसे हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं शुक्रगुजार हूँ जी न्यूज की बहुत ज्यादा, कि मेरा काम मैं सोच नहीं सकती थी कि जो काम कहीं से नहीं हो सकता था वो जी न्यूज में, जहाँ भी ऑफिस में जाती थी वहाँ जी न्यूज के जो कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे वो तुरंत मुझसे बात करते, बताइए कौन अधिकारी है यहाँ, आप मेरी बात कराइए मेरी समस्या का समाधान करवाने के लिए। और उनके थ्रू मेरी समस्या का समाधान हुआ। जिस काम को आगरा के जनप्रतिनिधि नहीं करा सके उस काम को जी हेल्पलाइन ने प्राथमिकता से लिया और महज कुछ दिन में ही सावित्री की शॉप और उनकी जिंदगी में फिर से रोशनी हो गई। सैयद शकील, आगरा, जी मीडिया। और कुछ ऐसी ही परेशानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की वृंदावन गार्डन सोसाइटी की भी थी, जहां एक कॉमन मीटर के बकाया बिल ने पूरी बिल्डिंग के 15 परिवारों की नींद उड़ा दी है। हमारे कॉमन मीटर में 2,85,000 ऐड किया गया है और बार बार मीटर काटने की धमकी दे रहे हैं। मीटिंग भी नहीं करना चाहता इस संबंध में। फ़ोन पे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। कोई समाधान है नहीं और ये लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनी एक सोसाइटी के लोगों को बिजली के बिल ने ऐसा जोर का झटका दिया कि एक साथ 15 परिवारों की नींदें उड़ गईं। दरअसल यहाँ शाहबेरी में बनी सोसाइटी की एक बिल्डिंग का बिजली का बिल 3 लाख रुपए आया, जो कि उनकी खपत से कहीं ज्यादा था। हमारे कॉमन मीटर में 2,85,000 ऐड किया गया है जनवरी 2025 में। और क्यों ऐड किया गया, कैसे ऐड किया गया, मैंने कई बार बिजली विभाग से संपर्क किया इसके बारे में। वो प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं जो कैसे ऐड हुआ नहीं हुआ, और बार बार मीटर काटने की धमकी दे रहे हैं, हम लोगों को मेंटली परेशान कर रहे हैं। बिजली विभाग से कंप्लीट जानकारी नहीं मिल रही है हमको। हमारे साथ के जितने भी बिल्डिंग के हैं लोग वहाँ जाते हैं ऑफिसेस, वहाँ उनको गोल गोल घुमा देते हैं, कंप्लीट जानकारी नहीं देते हैं और थ्रेट देते हैं हमको कि तुम्हारी बिजली काट देंगे यहाँ से कॉमन मीटर, जिसके काटने से आपको पता है समस्या आएंगी। यहाँ लिफ्ट का यूज़ है, पानी का यूज़ है, लाइट का यूज़ है। दरअसल इस सोसाइटी में कॉमन मीटर यहाँ रहने वाले घनश्याम कुमार मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 2018 में बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा और 2019 में यहाँ रहना शुरू किया। शुरुआत में बिल्डर ही लाइट, लिफ्ट और कॉमन एरिया के सारे खर्चे संभाल रहा था, लेकिन जून 2023 में बिल्डर बिल्डिंग छोड़कर चला गया। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने खुद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ली। तभी उन्हें पता चला कि कॉमन एरिया का बिजली का बिल आना बंद हो गया है। शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ ही समय बाद मीटर गायब हो गया।
हम लोगों ने एसडीओ साहब को रिटन में कंप्लेन भी किया था और उस टाइम उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो मीटर गायब हो गया। फिर हमने अप्लाई किया क्योंकि कॉमन मीटर चाहिए था हमें पानी के लिए, लिफ्ट के लिए। हमने अप्लाई किया, हमें मीटर अलॉट भी कर दिया गया और उसके बाद फिर 1 साल के बाद उन्होंने 2,85,000 ऐड कर दिया। इसके बाद खुद सोसाइटी के लोगों ने 2023 में नया मीटर लगवाया, जिसके बिल का भुगतान भी वो लगातार कर रहे थे। लेकिन जनवरी 2025 में अचानक इस बिल में पुराना बकाया भी जोड़ दिया गया। न्यू कनेक्शन के लिए हमने इस टावर ने अप्लाई किया था, 15 लोगों ने अप्लाई किया था। उन्हीं के विभाग का ये कहना है अगर कोई पुराना मीटर है, अगर उस पर कोई बिल जमा नहीं हुआ तो आपको न्यू कनेक्शन नहीं मिलेगा। फिर हमें दिसंबर 2023 में हमें न्यू कनेक्शन कैसे मिल गया और न्यू कनेक्शन मिलने के 1 साल के बाद, 1 साल तक जो मैंने कंज्यूम किया, हमारे टावर ने जो कंज्यूम किया था उसी के अकॉर्डिंग बिल आया, हमने जमा किया। फिर सडनली जनवरी में 2,85,000 उस पर कैसे आ गया। सोसाइटी वालों का आरोप है कि अगर पिछला बकाया था तो इतने सालों से उसकी वसूली क्यों नहीं की गई और गायब मीटर की शिकायत की, लेकिन इसकी जानकारी बिजली विभाग में क्यों नहीं लगी। मैंने पूछा, उन्होंने एक बताया जो कि आपके यहाँ पुराना मीटर लगा हुआ था, उसका बिल ये ऐड किया गया। अब हम लोगों का पॉइंट ये है जो कि अगर कोई पुराना मीटर था, हम लोगों के रजिस्ट्री से पहले या उससे पहले क्या था मुझे नहीं पता, बट अगर पुराना मीटर था तो 7-8 साल तक बिजली विभाग कहाँ था। इसके बाद सोसाइटी के लोग कई बार बिजली दफ्तर पहुंचे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। आखिर में परेशान होकर इन्होंने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया। हमारी टीम सबसे पहले एसडीओ ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इन लोगों की समस्या को लेकर हम बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जो कि ग्रेटर नोएडा के इटेड़ा में है, लेकिन एक बार फिर वही, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिला। बता दिया गया, बड़े अधिकारी के बारे में पूछा गया, वो मीटिंग में है, एक ने दूसरे पर टाल दिया। और यही इस समय हम बिजली विभाग के उसी दफ्तर पर मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं, ये वो ऑफिस, यहाँ पे बाकायदा सब चीज़ लिखी हुई है, मीटर रीडर, सुपरवाइज़र का नाम, हर चीज़, अपर अभियंता, जो भी आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन पे उपलब्ध है। लेकिन आप मिलने की बात करोगे तो वो मीटिंग में होंगे। हमारी टीम इसके बाद पहुंची सीधे चीफ इंजीनियर के दफ्तर, जहां हमने उनसे मुलाकात की तो तुरंत एक्शन हुआ। तुरंत एक्सीएन को बुलाकर समस्या के समाधान की बात की गई, जिसके बाद अब यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि उनकी समस्या जल्द दूर हो जाएगी। इस समय हम उनके दफ्तर पर ही हैं और अब जब हमने उनसे मुलाकात की, उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक्सीएन को बुलाया और इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट करने की बात कही। हमने बताया कि इस पूरे उस पर 15 से ज़्यादा परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं और उन्हें ये गलत बिल भेज दिया गया है। लेकिन चीफ इंजीनियर ने साफ तौर पर कहा कि अगर समस्या वाजिब हुई तो इसका समाधान तुरंत किया जाएगा। वहीं एक्सीएन ने कहा कि हम इस समस्या को देख रहे हैं और जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ जी हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और हमें ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करें 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। नमस्कार।